हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पेपर में पक्का है, क्लियर है, ठीक है ना। चलो आज हम बात करते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होती है जो एसी इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करती है। किसके थ्रू? बाय द म्यूचुअल इंडक्शन लॉ के थ्रू। क्लियर है, ये बात समझ में आई। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहली बात तो इसकी जो क्षमता है वो केवीए में होगी। किस में होगी दोस्तों? केवीए में। पेपर में पूछ लेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की क्षमता केवीए एमवीए किस में होगी, तो किस में होगी दोस्तों? केवीए में। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सब स्टेशन में ज्यादातर यूज किए जाते हैं। किस पे? लो वोल्टेज में काम आते हैं। सब स्टेशन पर लो वोल्टेज में काम आते हैं। इसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है ना दोस्तों, हाफ लोड पे देखने को मिलेगी। जब इसमें हाफ लोड लगा देंगे तो इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। हाफ लोड से जैसे ही फुल लोड की तरफ जाएंगे तो इसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे क्या होने लगती है? डाउन होने लगती है। उसके बाद बात करते हैं, इसमें कॉपर लॉस ज्यादा होता है और आयरन लॉस कम होता है। कारण है इसका, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में अगर देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादातर हमारे घरों से कनेक्टेड और हमारे घर में ज्यादातर घरों में लोड का वेरिएशन कंटिन्यूसली होता है। तो लोड के वेरिएशन के कारण लोड का करंट वेरी करेगा, और लोड का करंट वेरी करेगा तो लोड के करंट किस पर डिपेंड कर रहा है? फिर कौन सा लॉस होगा? कॉपर लॉस होना ज्यादा है, ठीक है ना। आयरन लॉस इसमें नहीं होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो ही नहीं रही है, इसमें वोल्टेज भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं लोड वेरिएशन इसमें कैसा होगा। देखो अगली बात वही आ गई कि लोड का वेरिएशन इसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं, इसकी फ्लक्स डेंसिटी है ना वो हमेशा कम होगी। भाई छोटा ट्रांसफार्मर होता है ज्यादातर, पावर ट्रांसफार्मर बड़ा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर छोटा। तो छोटा ट्रांसफार्मर, छोटी मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। तो छोटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, देखो यही आ गया साइज में छोटा। इसको डिजाइन लगभग 50 से 70% एफिशिएंसी तक इसको डिजाइन कर लेते हैं। 5 केवीए से लेके 2000 केवीए तक ये उपलब्ध होता है। कितना? 5 केवीए से लेके 2000 केवीए तक। क्या ये बात समझ में आई? मतलब 2000 केवीए समझ रहे हैं आप। अब हो गया, पहले ये 200 केवीए तक यूज होता था, मतलब 2000 केवीए ऑलरेडी 2 एमबीए हो गया लगभग लगभग। स्टेप डाउन के लिए उपयोग होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को डाउन करने के लिए करते हैं, क्योंकि घरेलू में कनेक्शन भेजना है, घरेलू कनेक्शन में कम वोल्टेज पे ही तो भेजे जाते हैं, मतलब कनेक्शन किए जाते हैं, ये है। उसके बाद बात करते हैं, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है वो डेल्टा में कनेक्ट होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में। क्यों होती है स्टार में कनेक्ट? क्योंकि वहां पे घरों में अगर आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज पे आप देखेंगे, सर्विस मेन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो सप्लाई है वो सिंगल फेज होगी, जिसमें एक फेज एक न्यूट्रल की आवश्यकता, और न्यूट्रल हमेशा स्टार में ही प्रोवाइड होगा। ये चीज मैं पहले शॉर्ट में आपको बता चुका हूं। अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई हो और आपको लगता है कि अब आपको रिवाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, शॉर्ट्स आपने देख लिए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और इसको प्लीज 2 से 3 लोगों को शेयर करें, जिससे क्या हो, उनका भी भला हो। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।